Hi guys, I am Abhyas Rotiya, second year student of Institute of Law Nirma University and I am currently pursuing BA LLB honors from Nirma University itself. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 टिप्स के बारे में जो अपने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को अपने फर्स्ट ईयर में ज़रूर पता होना चाहिए। सो बिना टाइम वेस्ट करे आइए हम चालू करते हैं अपने इस वीडियो को। फिर हम अपने कॉलेज में जाते हैं, सबसे पहले अपने ख्याल आता है कि हमें अपनी क्लासेस डेली अटेंड करनी चाहिए और क्या ये ज़रूरी है अपनी क्लासेस को डेली अटेंड करना। तो आइए आज हमें अपने इस वीडियो में इसी के बारे में मुझे लगता है कि हमें अपनी क्लासेस को बिना किसी रीज़न के नहीं छोड़ना चाहिए या बंक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि अगर हम क्लास डेली अटेंड करते हैं तो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हमको डेली की डेली समझते जाते हैं और साथ में अगर हमारे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड हम टीचर को हल्के वो क्वेश्चन को पूछ भी सकते हैं। साथ में ही अगर आपको क्लासेस में ही आप अगर डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। जब भी आप डिबेट होती है आपकी क्लास में किसी टॉपिक को लेकर तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलता है, डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं जो कि हर एक पर्सन के अलग अलग व्यू होते हैं जो कि आप देखते समय समझ सकते हैं। अगर आप सिर्फ बुक में से चीज़ रीड करेंगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। आप एक तो आपके दिमाग में जो डाउट्स आएंगे वो आप हल्के टीचर से नहीं पूछ पाएंगे, प्लस जो आइडियाज़ आते हैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं एक टॉपिक का वो आप उसमें पार्टिसिपेट करने से आपको अपनी एक साइनेस दूर करने का भी मौका मिलेगा। जैसे कोई बच्चे होते हैं जिनको कभी अपने टीचर के सामने कभी सवाल नहीं पूछते हैं तो उनको ये मौका मिलता है कि जब भी क्लास में हो वो अपने को टीचर सवाल पूछें। और कभी भी आप ये मत सोचो कि आपके क्लासमेट्स आपके बारे में सोचेंगे आपने जो सवाल पूछा है वो गलत हो गया, और तो आपके टीचर का सोचेंगे सवाल यार गलत होते हैं यार, आप इंसान हो, इंसान से गलती होती है और सवाल गलत हो सकते हैं, लेकिन आप कभी पूछने से मत डरो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हमें अपने क्लासेस में नोट्स बनाने चाहिए। मेरे ख्याल से हाँ, हमको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाएंगे तो आपको पता होगा कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है और किस एग्ज़ाम में कहाँ से हमको क्या पढ़ना है, कौन सा सिलेबस है क्या है। उसके अलावा नोट्स आपको एक तरीके से और हेल्प करते हैं कि आपको रिवाइज़ करने में बहुत मदद करते हैं। आपको अगर कोई भी पूरा सिलेबस अगर 1 घंटे में रिवाइज़ करना है तो वो आप सिर्फ नोट्स से ही कर पाएंगे, क्योंकि आपने अपने नोट्स में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं टीचर के किसी भी सब्जेक्ट के या टॉपिक के वो लिखे होते हैं, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी रिवाइज़ कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को। और इम्पोर्टेंट जो नोट्स होते हैं, लाइंस होती हैं आपकी, उसकी वजह से एक पूरा सेंटेंस और एक पूरा स्ट्रक्चर करके आंसर बना सकते हैं। एक डिफरेंट कमेटीज़ को ज्वाइन करने की, डिफरेंट ग्रुप्स में पढ़ने का, और ड्रामा, थिएटर, म्यूज़िक एक्सेट्रा काफ़ी चीज़ों पर। तो आपको इन कमेटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं? मेरे ख्याल से हाँ, आपको ज्वाइन करना चाहिए। इन कमेटीज़ की मदद से आप काफ़ी चीज़ों को, अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी एक पर्सनैलिटी है वो भी डेवलप होती है इन कमेटीज़ को ज्वाइन करने से। कि जो लॉ स्कूल का कोर्स होता है वो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से हमको काफ़ी स्टडी करना है, काफ़ी रीड करना पड़ता है। लेकिन हमको इस वजह से अपने जो कमेटीज़ हम ज्वाइन करते हैं उनको एक चुनना चाहिए जो हमें इंटरेस्ट करती हैं, सिर्फ उन्हीं कमेटीज़ को ज्वाइन करना चाहिए। ये नहीं कि हमको जा रहे हैं तो सारी जो कमेटी आ रही है उसको ही ज्वाइन करते जा रहे हैं। हमको ये चूज़ करना पड़ता है कौन सी कमेटी हमें ज्वाइन करनी है या नहीं, क्योंकि कमेटीज़ को ज्वाइन करने से आप काफ़ी सारी इनवैल्यूएबल स्किल्स को सीखते हैं, जैसे कि टीम वर्क, टाइम मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग, और ये सब चीज़ों को सीखने से आपको काफ़ी प्रोफेशनल करियर में काफ़ी हेल्प मिलती है, लेकिन आपके करियर और लीडरशिप स्किल की तरफ को डेवलप करने में भी मदद करती है। ये कमेटीज़ आपको आपका नेटवर्क भी डेवलप करने में मदद करते हैं। जैसे कि आप जब भी एक लॉ स्कूल में एंटर करते हैं सबसे आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है एज ए लॉयर कि कितना आपके कनेक्शंस कितनी नेटवर्किंग है आपकी। तो ये कमेटी सिर्फ आपका अपने सीनियर से इंटरेक्शन करने में मदद नहीं करती, बल्कि आप जब भी किसी कंपटीशन में पार्ट कर लेते हैं तो आप डिफरेंट लॉ स्कूल के स्टूडेंट से मिलते हैं और एक नया पर्सपेक्टिव आता है आपके आइडियाज़ में साथ, और आपके स्किल्स जो डेवलप होते हैं, प्लस नेटवर्किंग भी बढ़ती जाती है इन कमेटीज़ के थ्रू आप डिफरेंट एरिया के लॉयर्स से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस आएगा और हेल्प करेगा आपके लॉ स्कूल करियर के लिए और लॉ स्कूल में और लॉ स्कूल करियर। कमेटीज़ को ज्वाइन करने से आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिलता है डिफरेंट करियर पाथ्स के लिए, और डिफरेंट अपनी फील्ड में ही डिफरेंट करियर को एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन जब भी हम कोई कमेटी ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हमको वर्क करना होता है उन कमेटीज़ के लिए और उन कम्युनिटीज़ के डेवलप करने में भी हेल्प करनी पड़ती है। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम अपने वर्क को ओवरलोड ना कर लें, क्योंकि आपका कुछ भी हो जाए, आपका ग्रेड्स और आपके मेंटल वेलबींग और हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट रखती है। चाहे आप कुछ भी कर लें, ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपके करियर के। एक बार को हम अपना करियर या स्टडीज़ पर एक थोड़ा सर्च हो जाता है, लेकिन कभी भी हमको अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए
या किसी भी चीज़ को करने की जो अफेक्ट करे उसको चीज़ को करने की ज़रूरत नहीं है। अब हाँ, अपने तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं, जो है इंटर्नशिप के बारे में है। अगर जो इंटर्नशिप्स हैं हमारे फर्स्ट ईयर में है, जो हमें अपने लीगल फील्ड के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में मदद करती हैं। जब भी हम अपने फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप कर रहे हो तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी करियर को लेकर पहले से ही अपना दिमाग नहीं बना सकते कि हमें इसी करियर में जाना है। हमको अपनी आई ओपन रखनी चाहिए कि हम किस करियर में जाना है, और किसी भी करियर को जाने से पहले उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि हमें क्या पहले इंटर्नशिप करके एक्सप्लोर करना है कि हम क्या हमारे लिए बेस्ट सूटेड है, कि हमको इंटरेस्ट करता है ये करियर या नहीं। फर्स्ट ईयर में आप अपने इंटर्नशिप कर सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एनजीओ में, या फिर एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में। जहाँ तक मैं अपनी रिकमेंडेशन दूँ तो आप एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सेंटर पे और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप कर सकते हैं अगर आपके कॉलेज से एनजीओ में स्ट्रीम। और अगर आप एनजीओ में भी इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आप एक ऐसा एनजीओ देखिए जो कि लीगल वर्क के लीगल फील्ड में वर्क करता हो, जैसे कि PUCL और HRLL। कॉलेज का जो मेन पर्पस रहता है आपको फर्स्ट ईयर इंटर्नशिप कराने के लिए, वो ये रहता है कि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेगा लीगल करियर के बारे में और सोसाइटी के बारे में। जब भी आप इंटर्नशिप में एक एनजीओ में इंटर्नशिप करते हैं तो आप एक सोसाइटी का भी एक ऑब्जेक्टिव डेवलप कर पाते हैं और अपना एक कमिटमेंट डेवलप कर पाते हैं। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इंटर्नशिप करते हैं तो आप कोर्ट के बेसिक प्रोसीजर लॉ सीखते हैं वहाँ पर, कि कोर्ट कैसे वर्क करता है, वहाँ पर कैसे हम स्टाम्प पेपर लगाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरीके से हम कोर्ट को एक केस को फाइल कर सकते हैं, ये सब। और एक रिसर्च सेंटर में आप बेसिक रिसर्च के बारे में सीखते हैं, एक आर्टिकल कैसे लिखें, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर बेसिक रिसर्च कैसे करें, आप एडवांस रिसर्च कैसे करें। ये सारे इंटर्नशिप अपने ही फील्ड में काफ़ी वैल्यूबल एक्सपीरियंस देती हैं आपको, और आपको अपना इंटर्नशिप जो है फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसके हम बारे में बात करने वाले हैं, वो हमारे एग्ज़ाम्स के बारे में है। जो हमारी लॉ स्कूल की जर्नी है वो हमको एक काफ़ी डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, जहाँ पर हमको काफ़ी जजमेंट रीड करने होते हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके की डिफ़िकल्ट रीडिंग्स होती हैं और जो हमको काफ़ी स्ट्रेस करती हैं। लेकिन कभी भी हमें अपने एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हमको बेसिक का मिनिमम एक 8 CGPA तो मिनिमम मेंटेन करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये सोचेंगे हमें टॉपर, हमको ये सोचना है कि हम अपने लॉ स्कूल में कितना ज़्यादा खुद को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना ज़्यादा टाइम दे सकते हैं खुद को। साथ में अगर मैं ये नहीं कह रहा कि हमको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन आप सिंसियर हैं और आप हार्ड वर्क कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर और आप टॉप नहीं कर पा रहे, तो ये कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि हमको टॉप ही करना है। हम एक अगर मिनिमम 8 CGPA के ऊपर लाते हैं तो एक अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन हमको ये भी अपने ध्यान में रखता है कि हमारे मार्क्स कभी ज़्यादा लो ना हो, क्योंकि ये हमारे CV पर भी अफेक्ट। जब भी हम किसी लॉ फर्म या फिर किसी जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम अपने CV में डिफेक्ट दिखाते हैं, वो अपने मार्क्स ही दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप स्ट्रेस लें इसको। साथ में अगर जो आजकल क्या है कि लॉ फर्म ज़्यादातर देखती हैं, वो आपके मार्क्स को भी एक फ़र्क पड़ता है कि लो मार्क्स का भी आप करें, तो हमको एक मिनिमम मार्क्स तो मेंटेन करके रखने चाहिए अपने स्कूल करियर में और क्लासेस में और एग्ज़ाम्स में। आपकी जो अच्छी CGPA है वो आपकी सिंसियरिटी और हार्ड वर्क भी शो करता है, आप कितनी मेहनत करते हैं क्या। क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो मार्क्स तो आपके अच्छे आने ही हैं। अगर आप बिल्कुल पढ़ेंगे नहीं तो मार्क्स कहाँ से अच्छे आ जाएंगे। तो कुछ टिप्स देना चाहूँ मैं अगर आपको एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे पहले जो भी आपको मटेरियल आपके टीचर ने प्रोवाइड करा है वो आपको डेफिनेटली रीड करना है सर। दूसरा, कभी भी अपने एग्ज़ाम से रात को ज़्यादा देर तक ना जगें। जैसे कि मैंने देखा काफ़ी बच्चे 4-4 बजे तक 5-5 बजे तक बताते हैं जगते हैं। आपको कभी भी 12 बजे से एग्ज़ाम से पहले 12 बजे से ज़्यादा तक नहीं जगना है, क्योंकि आपको एक अच्छी नींद चाहिए। तो जब अगर आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम पर अच्छे से आपके दिमाग को वर्क करना है तो उसको आपको भी रखना पड़ेगा और थोड़ा आराम भी देना पड़ेगा, जिससे जो अगर आप नहीं सोएंगे तो वो आपको एग्ज़ाम्स में अफेक्ट करेगा। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, आपको अपनी क्लासेस को ज़रूर अटेंड करना चाहिए। ये अगर कोई अर्जेंट वर्क नहीं है आपको तो आपको अपनी क्लासेस को नहीं छोड़ना चाहिए। साथ में ही आपको अपने खुद के नोट्स बनाने चाहिए, नोट्स को रिवाइज करना और अंडरस्टैंड करना। और उसी के साथ में आप अपने पास्ट ईयर के पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लास्ट 5 ईयर के पास्ट ईयर पेपर्स हैं उसमें से आप देखिए कौन से क्वेश्चंस मिलाइए कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो लगातार कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन आ रहे हैं। उन टॉपिक्स को आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइए और पढ़ के जाइए पहले से एग्जाम्स के पहले। के पास जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है आपके लिंक्डइन से रिलेटेड। आपको अपने लिंक्डइन का अकाउंट अपने फर्स्ट ईयर से बनाना है, क्योंकि आपका लिंक्डइन का अकाउंट आपको हेल्प करता है सीनियर्स को अप्रोच करने में और किसी भी लॉयर या फिर किसी भी प्रोफेशनल को अप्रोच करने में अपने
कैंपस में ही रहते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉ हमारा कनेक्शन के बारे में, जितना हमारे पास कनेक्शन होंगे उतना ही बेटर है हमारे लिए। और हमको अपने फर्स्ट ईयर से ही खुद को डेवलप करने में काम करना चाहिए, अपने खुद की प्रोफाइल, अपना खुद ब्रांड बनाना चाहिए फर्स्ट ईयर से, जिससे कि हम अपना एक ऑनलाइन प्रेजेंस बना सकें, एक मार्केट में प्रेजेंस बना सकें, जिससे जब भी हम रिक्रूटमेंट के जाएँ या फिर किसी भी जॉब के लिए जाएँ तो वो हमारे लिंक्डइन उसमें भी हेल्प करता है। अगर आपको इंटर्नशिप फाइंड करनी है, लिंक्डइन पर काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, वो भी आप लिंक्डइन पर चेक करें। सो मेक श्योर कि आप अपना लिंक्डइन, इस वीडियो में हमने अपनी 5 टिप्स के बारे में बात करी जो कि रिलेटेड है क्लासेस से, एग्जाम से, इंटर्नशिप से, एकेडमिक्स से और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और लिंक्डइन से रिलेटेड थी। और हमको अपने कॉलेज में कहीं ना कहीं हमेशा इन्वॉल्व रहना चाहिए, चाहे वो आपका एकेडमिक्स हो, इंटर्नशिप हो या फिर आपकी कमेटीज़ का वर्क हो या कॉम्पिटिशन हो। हमें हमेशा अपने खुद का पर्सनल ब्रांड बनाने में मदद। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को, जो भी आपका जूनियर है या फिर अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उनकी हेल्प हो पाए और वो भी अपने एकेडमिक्स में बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।